Hello student, today we are going to start our next topic which is human evolution. Human evolution. साइंस का चैप्टर फर्स्ट, साइंस 2 का चैप्टर फर्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो बेटा, आप लोगों ने इवोल्यूशन ये वाला चैप्टर टॉपिक जब पढ़ा था, इवोल्यूशन का टॉपिक, उसमें हम लोगों ने इवोल्यूशन देखी थी किसकी, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से पूरे जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए वो हमने पढ़ा था। इसमें अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओनली ह्यूमन इवोल्यूशन, की ह्यूमन में किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, ये वाला टॉपिक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, जो 7 करोड़ ईयर्स एगो जो है, जो डायनासोर्स था, आखिरी डायनासोर वहां पे खत्म हुआ था। मतलब 7 करोड़ ईयर्स एगो डायनासोर जो है वो डिसअपियर हो गए थे, दिखना बंद हो गए थे। ठीक है बेटा, उस वक्त कुछ लीमर्स थे, ओनली लीमर्स थे। उस लीमर्स से जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये कैसे होता गया, ये अपने को पढ़ना है, किस प्रकार से हम आज की कंडीशन की ह्यूमन में इवॉल्व हुए, ये हम इसमें अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। बेटा देखो, एंशंट एनिमल लाइक लीमर्स जो है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एंशियंट एनिमल मतलब पुराना, एंशियंट एनिमल लाइक लीमर, लीमर जो था 7 करोड़ ईयर्स एगो एनिमल था, मंकी लाइक 7 करोड़ ईयर्स एगो, 7 करोड़ ईयर्स एगो ये वाला एनिमल जो था, इससे इवॉल्व होते गए, ये मंकी लाइक एनिमल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो है धीरे धीरे, इसको पहले टेल थी, टेल, फिर इसमें इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले टेल डिसअपियर हुई। जो अगला बना कौन सा था, इजिप्टोपिथेकस। नेक्स्ट वन इज इजिप्टोपिथेकस। तो इसमें आप लोगों को थेकस वर्ड दिख रहा है बेटा, पिथेकस, थेकस मतलब बेटा एप होता है, थेकस मतलब एप। ओके, एप मतलब मंकी लाइक ही एनिमल होता है वो। तो ये जो इजिप्टोपिथेकस थे, इनमें जो कैरेक्टर्स थे, मतलब ये जो था, ये ए प्लस मंकी प्लस मैन के कैरेक्टर इसमें थे, ए प्लस मंकी प्लस मैन के कैरेक्टर इसमें दिखाई देते थे। ठीक है, 4 करोड़ ईयर्स एगो की ये बात है, 4 करोड़ ईयर्स एगो, 4 करोड़ ईयर्स एगो, इजिप्टोपिथेकस। ये लीमर किसमें इवॉल्व हुआ, इजिप्टोपिथेकस में। यहाँ पे इनकी जो टेल है वो टेल डिसअपियर हो गई। इसमें क्या हुआ, टेल डिसअपियर हो गई इनकी, टेल डिसअपियर, मतलब इनको टेल थी, तो वो टेल अभी डिसअपियर हो गई। ओके, 4 करोड़ ईयर्स एगो टेल डिसअपियर हुई। फिर आगे जो है यहाँ पे ड्रायोपिथेकस में इवॉल्व हुए। नेक्स्ट कौन सा है, ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस। इसमें आप लोगों को ड्राई ये वर्ड दिख रहा है बेटा, ये वर्ड कैसे आया इसमें, ड्राई मतलब उस वक्त एनवायरमेंट जो था पूरा ड्राई हो गया था, पूरा सूख गए थे, ट्रीज जो है पूरे सूख गए थे। तो ये जो है एंशिएंट एनिमल लाइक लीमर, इजिप्टोपिथेकस, ये ट्री के ऊपर रहने वाले थे, लेकिन ट्रीज जो है नष्ट हो गई थी, एनवायरमेंट ड्राई हो गया था मैक्सिमम, मतलब उसके ऊपर की जो लीव्स है, लीव्स पूरे गिर गए थे। दैट्स व्हाई ये जो ड्रायोपिथेकस है, ड्राई एनवायरमेंट की वजह से स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड, वो लैंड पे रहने लगे। ठीक है, और ये कब हुआ था, कितने ईयर्स एगो की बात है ये, 250, मतलब 2.5 करोड़ ईयर्स एगो, 2.5 करोड़ ईयर्स एगो, करोड़ ईयर्स एगो की ये बात है। ओके स्टूडेंट,
ये इस वक्त क्या था, पूरा ड्राई एनवायरमेंट था। और यहाँ पे जो है इसमें मंकी कैरेक्टर, अभी मंकी जो है खत्म हो गया और मोर एप एंड मैन बचा बस। अभी इसमें कैरेक्टर किसके बचे, एप के, मोर कैरेक्टर एप के एंड मैन के लेस कैरेक्टर बचे। मंकी जो है, मंकी के कैरेक्टर पूरी तरह से खत्म हो गए यहाँ पे, क्योंकि उनकी टेल भी डिसअपियर हो गई और जो है वो लैंड पे रहने स्टार्ट कर दिए। मंकी लैंड पे रहते क्या, मोस्ट ऑफ तो ट्रीज के ऊपर रहना शुरू कर देते। इस प्रकार से इनमें इवोल्यूशन होता गया। इस वक्त क्या, कैसा एनवायरमेंट था, पूरा ड्राई एनवायरमेंट, ड्राई एनवायरमेंट इस प्रकार से था बेटा पूरा। ड्रायोपिथेकस, उससे नाम आया ड्रायोपिथेकस। ओके, फिर आगे ये ड्रायोपिथेकस इवॉल्व हुए रामापिथेकस में। ड्रायोपिथेकस इवॉल्व हुए रामापिथेकस में। रामापिथेकस, अब ये रामापिथेकस में क्या हुआ, एप के कैरेक्टर लेस हो गए और मैन के मोर। एप के कैरेक्टर कम हो गए, लेस एप कैरेक्टर प्लस मैन के मोर हो गए। मोर कैरेक्टर ऑफ मैन के मोर कैरेक्टर इसमें आने लगे रामापिथेकस में। ये कब की बात है बेटा, रामापिथेकस की 1 करोड़ ईयर्स एगो। 1 करोड़ ईयर्स एगो ये हुआ, 1 करोड़ ईयर्स एगो। ठीक है स्टूडेंट, रामापिथेकस, ये जो है रामापिथेकस के वक्त से अपने पास फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन है। फ्रॉम द टाइम ऑफ रामापिथेकस, रामापिथेकस के टाइम से पहला रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन अपने पास है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन फ्रॉम द टाइम ऑफ रामापिथेकस। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामापिथेकस कौन से एनिमल से, अपने कौन से इवोल्यूशन के पाथ से अपने पास फर्स्ट रिकॉर्ड है, तो रामापिथेकस के 1 करोड़ ईयर्स एगो। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी आप लोगों को याद रखना है। 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन छोटे छोटे इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड कहां से है, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन रामापिथेकस के टाइम से। ओके, फिर आगे जो है आता है एस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब यहां से क्या होता है बेटा, एप जो है खत्म हो जाएगा, थेकस आएगा नहीं अभी, एप खत्म हो जाएगा और ओनली बचेंगे मैन के कैरेक्टर। ओके, ये जो है इट इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, कनेक्टिंग लिंक है ये, कनेक्टिंग लिंक, connecting link between ape and man. It is the connecting link, connecting link between ape and man, ape and man, इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ये कब की बात है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 लाख ईयर एगो, 40 लाख ईयर्स एगो की बात है, 40 लाख years ago। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। ठीक है स्टूडेंट, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इनमें ही क्या हुआ था कि ये थोड़े से इरेक्ट हो गए थे, कनेक्टिंग लिंक थी इनके बीच में। ओके, रामापिथेकस और जो स्किल्ड ह्यूमन है इनके बीच की, मतलब एप एंड मैन के बीच में कनेक्टिंग है। ठीक है, अब आगे से आप लोगों को थिकस जो है दिखेगा नहीं, आगे थिकस दिखेगा नहीं, आगे जो है इसके आगे का जो है मैं ऊपर लिखती हूं अभी। ठीक है स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है स्किल्ड ह्यूमन, स्किल्ड ह्यूमन। मतलब अब यहां से देखो, एप खत्म हो गया पूरी तरह से, एप खत्म, अब मैन शुरू, ओनली मैन। मतलब इसमें पूरे ह्यूमन के कैरेक्टर दिखाई दिए, इसमें ह्यूमन कैरेक्टर थे, मैन के कैरेक्टर, ओनली मैन कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट, मैन के कैरेक्टर इसमें स्किल्ड ह्यूमन में। ठीक है, ये कब की बात है, 20 लाख ईयर्स एगो, 20 लाख।
20 लाख ईयर्स एगो, ये बात है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। और यहां से ही जीनस होमो स्टार्ट हुई, यही से क्या हुआ, जीनस होमो स्टार्ट हुई। जीनस होमो, जीनस होमो स्टार्टेड फ्रॉम हियर। और स्पीशीज, स्पीशीज जो है हैबिलस, जीनस होमो एंड स्पीशीज हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस इनका नाम हो गया, जीनस एंड स्पीशीज क्या हो गई, होमो हैबिलिस। यहां से जीनस शुरू हो गई, होमोजीनस शुरू हो गई, स्किल्ड ह्यूमन हो गया ये अभी। अगला जो है यहाँ पे मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। नेक्स्ट जो है मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर। ये जो था यहाँ पे जो है ये पूरे सीधे हो गए थे अभी। इसके पहले जो है ऐसे ऐसे कर्व था उनके बॉडी में, ऐसे चलते थे वो, ऐसे रहते थे। उनका बोन वगैरह भी ऐसा स्ट्रेट नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, उनका पोस्चर इरेक्ट हो गया, इवोल्यूशन हुआ इनमें, और पोस्चर कैसा हुआ, इरेक्ट, स्ट्रेट हो गया अभी। तो इसलिए इनका जो स्पीशीज क्या हुआ, होमो इरेक्टस। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या हुआ, होमो इरेक्टस। इनको ही क्या कहते हैं, होमो इरेक्टस, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, होमो इरेक्टस। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से। ये कब की बात है, 15 लाख ईयर्स एगो की, 15 लाख ईयर्स एगो, 15 लाख ईयर्स एगो। ओके स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं हम लोग। निंदरथल अगला जो आता है बेटा, निंदरथल। निंदरथल, ये जो निंदरथल है इसको कहा जाता है कंसिडर द फर्स्ट वाइज मैन। इसको कंसिडर किया जाता है, कंसिडर एज अ फर्स्ट वाइज मैन। फर्स्ट वाइज मैन कौन है, इसके ऊपर कहा से, डैश इज द फर्स्ट वाइज मैन, फिलिप्स बनते हैं इसके ऊपर। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमो निंदरथेलेंसिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमो निंदरथेलेंसिस, निंदरथेलेंसिस, ये उसका साइंटिफिक नेम हो गया। थैलेंसिस, निंदरथेलेंसिस स्पीशीज हो गई उसकी। ओके स्टूडेंट, अगला जो है इस आगे जो है ये क्रो मैग्नन मैन में डेवलप हुआ। ये कब की बात है, और 1.5 लाख ईयर्स एगो, 1.5 लाख ईयर्स एगो, 1.5 लाख ईयर्स एगो, ईयर्स एगो ये हुआ। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से। और फिर ये निंदरथल जो है ये डेवलप हुए, ये इवॉल्व हुए क्रो मैग्नन मैन में, ये इवॉल्व हुए क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन। ओके स्टूडेंट, ये कब की बात है, 50,000 ईयर्स एगो, 50,000 ईयर्स एगो, 50,000 ईयर्स एगो क्रो मैग्नन मैन। ये जो क्रो मैग्नन मैन है इनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, फॉसिलिस, सेपियंस में फॉसिलिस एक और नाम जुड़ गया है यहाँ पे। और फिर इनका और फर्दर डेवलपमेंट हुआ बेटा, फर्दर डेवलपमेंट हुआ। ये जो है इवोल्यूशन, यहां से जो होता है बेटा, इवोल्यूशन हैज बिकम फास्टर। कहां से इवोल्यूशन फास्टर हुआ, तो क्रो मैग्नन, आफ्टर क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन के बाद जो है इवोल्यूशन कैसा हुआ, फास्टर, इवोल्यूशन हैज बिकम फास्टर। ये बात आप लोगों को याद रखनी है स्टूडेंट, कि इवोल्यूशन कब से फास्टर हुआ, क्रो मैग्नन मैन के आफ्टर फास्टर हुआ। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है, इसके बाद ये क्रो मैग्नन मैन इवॉल्व हुआ मॉडर्न मैन में, मॉडर्न मैन मतलब जो आज का मैन है अपना। ओके, इसमें जो है डेवलपमेंट होती ही गई। नियर अबाउट 10,000 ईयर्स एगो ये हुआ, 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 years ago, years ago।
10,000 ईयर्स एगो। इसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा मॉडर्न मैन का? होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से जो है इवोल्यूशन होता गया। और ये जो है लीमर से देखो, पहला एंशिएंट एनिमल लाइक लीमर जिसको टेल थी, जो ट्रीज के ऊपर रह रहे थे 7 करोड़ एगो की ये बात है, 7 करोड़ ईयर्स एगो की। ये इवॉल्व हुए इजिप्टोपिथेकस में। मतलब ये जो एनिमल्स थे इनमें एप, मंकी और मैन तीनों के कैरेक्टर थे, तीनों के कैरेक्टर इनमें दिख रहे थे। ओके, ये इजिप्टोपिथेकस जो एनिमल्स थे इनमें टेल डिसअपियर हो गई थी, लीमर की जो टेल थी वो इसमें डिसअपियर हो गई। 4 करोड़ ईयर्स एगो ये इवॉल्व हुए थे। फिर ये इजिप्टोपिथेकस इवॉल्व हुए ड्रायोपिथेकस में। ड्रायो वर्ड से याद रखना है बेटा कि उस वक्त एनवायरमेंट कैसा हो गया था, पूरा ड्राई एनवायरमेंट हो गया था, सूखा पड़ गया था वहां पे। जो ट्रीज थी, ट्रीज पूरी डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। दैट्स वाई उन्होंने लैंड के ऊपर रहना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। ओके बेटा, इनमें जो है मोर कैरेक्टर एप के थे और लेस मैन के कैरेक्टर इनमें दिखाई देते थे। 2.5 करोड़ ईयर्स एगो के पहले ये बात है, 2.5 करोड़ ईयर्स एगो की ये बात है। फिर ये ड्रायोपिथेकस जो है इवॉल्व हुए रामापिथेकस में। ये थिकस मीन्स आप लोगों को देखना है, एप इसका मीनिंग है। रामापिथेकस, ये रामापिथेकस के टाइम से फर्स्ट रिकॉर्ड है ह्यूमन का। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन का फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ से है अपने पास, तो रामापिथेकस के टाइम से है। इसमें लेस कैरेक्टर एप के है और मोर मैन के। यहाँ पे देखो एप के कैरेक्टर अभी कम कम हो रहे हैं। 1 करोड़ ईयर्स एगो ये इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद ये रामापिथेकस इवोल्व हुए एस्ट्रेलोपिथेकस में। एस्ट्रेलोपिथेकस 40 लाख ईयर्स एगो एस्ट्रेलोपिथेकस में इवोल्व हुए। ये जो है एस्ट्रेलोपिथेकस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, एप एंड मैन के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई। एस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है कि एप मैन विथ एप ब्रेन। एस्ट्रेलोपिथेकस मतलब क्या है, ये मैन है जिसका ब्रेन एप का है, मैन विथ एप ब्रेन, एप ब्रेन ऐसा माना जाता है एस्ट्रेलोपिथेकस को। ओके बेटा, फिर ये इवॉल्व हुआ स्किल्ड ह्यूमन में। यहाँ पे देखो अभी थेकस खत्म हो गया, मतलब एप के कैरेक्टर्स कंप्लीटली लॉस्ट हो गए। एप लॉस्ट हियर, एप जो है लॉस्ट हो गया हियर, एप लॉस्ट। पूरी मॉर्फोलॉजी मैन की इसमें दिखने लगी। ओके, स्किल्ड ह्यूमन में। तो ये जो है यहाँ से जीनस होमो स्टार्ट होती है, होमो जीनस होमो स्टार्ट यहाँ से होती है और इनकी स्पीशीज होती है हैबिलिस, होमो हैबिलिस। 20 लाख ईयर्स एगो ये इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद ये स्किल्ड ह्यूमन इवोल्व हुआ मेन विथ इरेक्ट पोस्चर में, जिसका इरेक्ट पोस्चर है। ओके, तो उनको कहा जाता है, इनका साइंटिफिक नाम है होमो इरेक्टस। 15 लाख ईयर्स एगो ये हुआ था बेटा। ये जो है होमो इरेक्टस जो है निंदरथल में इवॉल्व हुआ। ये जो निंदरथल है इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट वाइज मैन, पहला वाइज मैन। डैश इज फर्स्ट वाइज मैन, निंदरथल वाज अ फर्स्ट वाइज मैन। 1.5 लाख ईयर्स एगो ये इवोल्यूशन हुआ था। इसको बोलते हैं होमो निंदरथेलेंसिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो निंदरथेलेंसिस। ओके, फिर ये निंदरथल इवॉल्व हुआ क्रो-मैग्नन मैन में। क्रो-मैग्नन के रॉक में इसके जो रिमेनेंट्स थे वो पाए गए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रो-मैग्नन। ओके स्टूडेंट, तो इसका नाम क्या हुआ, होमो सेपियंस फॉसिलिस। तो ये जो है होमो सेपियंस फॉसिलिस है। इवोल्यूशन इसी के टाइम से, इसके बाद क्रो-मैग्नन मैन की इवोल्व होने के बाद इवोल्यूशन हैज बिकम फास्टर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवोल्यूशन कब फास्टर हुआ। तो आफ्टर क्रो-मैग्नन मैन 50 ईयर्स एगो ये इवोल्यूशन हुआ था। ये इवोल्व हुए फिर मॉडर्न मैन में। तो जो है उसका नाम, इनका साइंटिफिक नेम क्या बनता है, होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, 10,000 ईयर्स एगो ये इवोल्यूशन हुआ था और फिर एट प्रेजेंट हम इस प्रकार के इवॉल्व हुए हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलो आगे देखते हैं इसको, हाउ टू राइट इट। अब ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। अब लिखना कैसे है इसको, ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके देती हूँ बेटा। आई होप आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसको मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। चलो अभी इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे आप लोग इसको,
तो बेटा एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट पॉइंट, एंशिएंट एनिमल्स लाइक लीमर्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, एंशिएंट एनिमल लाइक लीमर। यहां से जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो किस प्रकार से इनका इवोल्यूशन हुआ है। लास्ट डायनासोर डिसअपियर अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। जो लास्ट डायनासोर था कब डिसअपियर हुआ बेटा? लास्ट डायनासोर was disappear approximately 7 crore years ago. Approximately 7 crore years ago. 7 crore years ago. Okay. At that time, monkey-like animals are said to be evolved. फिर उस टाइम से at that time, monkey-like animal, at that time, monkey-like animals said to be evolved, ऐसा कहा जाता है, are said to be evolved from, are said to be evolved from ancestor from some ancestor who were similar to lemurs. Some ancestor who were, जो सिमिलर थे, किसके सिमिलर? who were similar to lemurs, lemurs के जैसे दिखने वाले, उनसे ये इवॉल्व हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं। अगला जो है अपना इजिप्टोपिथेकस, सेकेंड वन, इजिप्टोपिथेकस। आप लोगों को इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन करो। तो अगर इतना बस आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छे से आप लोगों का ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और पता है यही टॉपिक डिटेल में आप लोगों को 11-12 में भी पढ़ना है स्टूडेंट, बायो अगर आप लोग लेते हो तो, इसलिए आप लोगों को ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। टेल ऑफ दिस लीमर इज सेड टू बी डिसअपियर। टेल ऑफ दिस लीमर, इस लीमर की जो टेल है, ऐसा कहा जाता है, इट्स सेड टू बी डिसअपियर, इट्स सेड टू बी डिसअपियर, नष्ट हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। ओके स्टूडेंट, डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो, अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो, 4 करोड़ ईयर्स अगो ये डिसअपियर हो गई थी टेल। ओके चलो आगे देखते हैं बेटा। इसमें दे शो फीचर्स ऑफ एप, मंकी एंड मैन। ये जो थे ये फीचर्स दिखा रहे थे। दे शो फीचर्स ऑफ एप, मंकी एंड मैन, तीनों के फीचर्स ये दिखा रहे थे, एप, मंकी एंड मैन। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से इजिप्टोपिथेकस भी हमने पढ़ लिया। अब जो है अपना ड्रायोपिथेकस, थर्ड वाला, ड्रायोपिथेकस। दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। ये डेवलप हुए किसकी वजह से? दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का एनलार्जमेंट हुआ था, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का एनलार्जमेंट हुआ, उसकी वजह से वो डेवलप हुए। ठीक है, एंड हैंड्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव, उनके हैंड्स भी क्या हो गए? इम्प्रूव हो गए, एंड हैंड्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव।
also improved. ओके स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं हम लोग. दे शो मोर फीचर्स ऑफ एप एंड सम ऑफ मैन. ये जो थे मोर फीचर्स एप के दिखा रहे थे. दे शो मोर फीचर्स ऑफ एप. फीचर्स मतलब ही कैरेक्टर्स. मोर फीचर्स ऑफ एप एंड लेस मैन, और मैन के लेस मैन. ओके, सम ऑफ मैन, लेस ऑफ मैन बोलो या फिर सम ऑफ मैन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार से बेटा. चलो आगे देखते हैं. अगला टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे अभी हम. ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं. मतलब ज्यादा फीचर्स उनमें एप के थे और लेस मैन के थे. दीज एप्स रीच टू साउथ एंड नॉर्थ अफ्रीका. ये जो एप्स थे बेटा, दीज एप्स रीच, देखो अब ये क्यों हुआ था ऐसा. रीच टू साउथ एंड नॉर्थ अफ्रीका. साउथ एंड नॉर्थ अफ्रीका ऐसा क्यों हुआ था. देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो सब ऐसे लैंड पे रहने लगे थे. आप लोगों को मैंने बताया था कि ड्राई एनवायरनमेंट था, इसके वजह से वो लैंड पे रह रहे थे. लेकिन अफ्रीका के रीजन में इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में क्राउड हो गई थी. दैट्स वाई सम ऑफ देम रीचेस टू साउथ एंड सम ऑफ देम रीचेस टू नॉर्थ अफ्रीका. कुछ साउथ के रीजन में चले गए, कुछ नॉर्थ अफ्रीका में चले गए. ओके, इस प्रकार से साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया भी बोल सकते हैं आप लोग. एंड इवॉल्व इनटू गिबन एंड ऑरंगुटन. और वहां पे जो है किसमें इवॉल्व हो गए थे, एशिया बोल देंगे यहाँ पे, एशिया. एंड इवॉल्व इनटू गिबन एंड ऑरंगुटन. गिबन मतलब समझता आप लोगों को, गिबन वही जो बियर लाइक थोड़े से एनिमल होते हैं. ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से. ठीक है, इवॉल्व इनटू गिबन एंड ऑरंगुटन, इस प्रकार से है जो गिबन एंड ऑरंगुटन एनिमल्स का टाइप ही है ये. ओके, गोरिल्ला वगैरह आप लोगों ने देखा है ना, गोरिल्ला के जैसी अलग स्पीशीज होती है गिबन एंड ऑरंगुटन. ओके स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं हम लोग. इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा जो है, जो बचे वहां पे रिमेनिंग एप इन अफ्रीका इवॉल्व इनटू गोरिल्ला. जो रिमेनिंग थे, जो बचे वहां पे रिमेनिंग एप इन अफ्रीका. अफ्रीका में जो बचे, कुछ तो चले गए इधर उधर. जो रिमेनिंग एप इन अफ्रीका आर इवॉल्व इनटू गोरिल्ला. वो किस में इवॉल्व हुए, गोरिल्ला में इवॉल्व हुए. गोरिल्ला एंड चिंपांजी. अफ्रीका इवॉल्व इनटू गोरिल्ला एंड चिंपांजी. इवॉल्व इनटू गोरिल्ला एंड चिंपांजी. चिंपांजी में इवॉल्व हो गए. ठीक है, इस प्रकार से. एंड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो. एंड अबाउट, इसके बाद जो है एंड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो. करोड़ ईयर्स एगो ये जो थे, दे स्टार्टेड टू लिव एंड लैंड. या क्या है, दे स्टार्टेड टू लिव एंड लैंड. उन्होंने लैंड पे रहना शुरू कर दिया. स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड. लिव ऑन लैंड, लैंड पे रहना शुरू किया. क्यों रहना शुरू किया लैंड पे, ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट. ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट. पूरा एनवायरमेंट कैसा हो गया था, ड्राई हो गया था. इस प्रकार से. ठीक है स्टूडेंट, अगला जो है अपना फोर्थ टॉपिक यहाँ पे अपने को देखना है, रामापिथेकस. फोर्थ जो है
रामापिथेकस। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जो है ड्रायोपिथेकस जो है, ड्रायोपिथेकस में क्या हुआ था, दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। ये किस प्रकार से डेवलप हुए, उनका ब्रेन एनलार्जमेंट हो गया, हैंड्स इंप्रूव हुए। दे शो मोर फीचर्स ऑफ एप एंड लेस ऑफ मैन। वो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स उनमें एप के थे और कम मैन के थे। ठीक है, ये जो एप्स थे वहां पे अफ्रीका में बहुत उनकी क्राउड हो गई थी, तो उनमें से कुछ साउथ एशिया में चले गए तो कुछ नॉर्थ एशिया में चले गए और वहां पे वो इवॉल्व हुए, गिबन एंड ओरंगुटन इस स्पेशीज में वो इवॉल्व हुए। जो रिमेनिंग एप थे अफ्रीका में, जो बचे हुए एप थे वो इवॉल्व हुए गोरिल्ला एंड चिंपांजी में। ओके, ये कब हुआ, अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो ये हुआ था। ठीक है, और ये जो ड्रायोपिथेकस है इन्होंने लैंड पे रहना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट। उस वक्त जो पूरा ड्राई एनवायरमेंट था उसके वजह से उन्होंने लैंड पे रहना शुरू किया। अगला जो है रामापिथेकस, देयर लुम्बर बोन डेवलप। इनका जो लुम्बर बोन था, लुम्बर बोन, देयर लुम्बर बोन डेवलप हो गया था, डेवलप्ड। लुम्बर बोन जो है, लुम्बर बोन डेवलप्ड, बोन वर्ड यहाँ पे छूट गया अपना, लुम्बर बोन डेवलप्ड हो गया। देयर लुम्बर बोन डेवलप, देयरफॉर दे हैव सेमी इरेक्ट पोस्चर। उनका लुम्बर बोन भी डेवलप हुआ और उनका सेमी इरेक्ट पोस्चर रहा। दे शो मोर फीचर्स ऑफ मैन एंड लेस ऑफ एप। ये जो थे रामापिथेकस, मोर फीचर उनमें मैन के थे और लेस फीचर एप के थे। अब धीरे धीरे एप खत्म हो रहा है। अगला जो अपना आता है बेटा एस्ट्रेलोपिथेकस। एस्ट्रेलोपिथेकस डिस्क्राइब एज मैन विथ एप ब्रेन। कैसे डिस्क्राइब किया जाता है वो, मैन विथ एप ब्रेन। ओके बेटा, दे कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक ऑफ एप एंड मैन। इसको ही कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एप और मैन की। दे इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर्स एगो। 40 लाख ईयर्स एगो वो इवॉल्व हुए थे। इन आगे जो है स्किल्ड ह्यूमन। अब यहाँ पे एप खत्म हो गया, देखो अभी आगे आप लोगों को एप नहीं दिखेगा, स्किल्ड ह्यूमन। यहाँ से होमो जो ये जीनस स्टार्ट होती है, होमो जीनस स्टार्ट होती है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो मैन के लाइक अपीयर होने लगी। देखो, द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस एनिमल अपीयर लाइक मेंबर ऑफ जीनस होमो। इनकी मॉर्फोलॉजी कैसे अपीयर होने लगी, मेंबर ऑफ जीनस होमो के जैसे। अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो दे डेवलप। कब डेवलप हुए हो, 20 लाख ईयर्स एगो। मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। अगला जो है मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। अब यहाँ पे उनका पोस्चर पूरा इरेक्ट हो गया, यहाँ पे सेमी इरेक्ट था। ओके स्टूडेंट, देखो ये सेमी इरेक्ट था, अब ये पूरा इरेक्ट। अबाउट ये जो है 15 लाख ईयर्स एगो। कितने, 15 लाख ईयर्स एगो। 15 लाख ईयर्स एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व। इरेक्ट पोस्चर के साथ, ये इसलिए इनको बोलते हैं होमो इरेक्टस। इनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट जो है निंदरथल मैन, जिसको बोलते हैं होमो निंदरथेलेंसिस। होमो निंदरथेलेंसिस ही कैन बी कंसिडर एज अ फर्स्ट वाइज मैन। इसको पहला वाइज मैन कंसिडर किया जाता है। दे इवॉल्व 1.5 लाख ईयर्स एगो। वो कब इवॉल्व हुए, 1.5 लाख ईयर्स एगो। एंड 1 लाख ईयर्स एगो दे डिस्कवर्ड फायर। 1 लाख ईयर्स एगो उन्होंने फायर डिस्कवर की। चलो बेटा, अगला जो है अपना अभी देखते हैं हम लोग क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन के बारे में जानेंगे अभी हम। क्रो-मैग्नन मैन, यहाँ पे अभी इसको लिख लेंगे हम। नेक्स्ट वाला क्रो-मैग्नन मैन। इनको क्रो-मैग्नन क्यों कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बोला था पहले भी, क्रो-मैग्नन मैन, क्योंकि इनके जो रिमेनेंट्स है फाउंड इन द क्रो-मैग्नन रॉक। क्रो-मैग्नन रॉक में इनके रिमेनेंट्स फाउंड हुए थे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रो-मैग्नन मैन। और इनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस फॉसिलिस। होमो सेपियंस फॉसिलिस। ओके, चलो अभी इनके बारे में जानेंगे। ये कब इवॉल्व हुए, 50
50,000 years ago. They evolved about 50,000 years ago. They evolved about 50,000 years ago. ओके स्टूडेंट, ये जो क्रो-मैग्नन मैन है, हाँ, ये जो क्रो-मैग्नन मैन है, इसके बाद से इवोल्यूशन कैसी हुई? फास्टर, रैपिड इवोल्यूशन हुई थी. आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द अर्लियर. इसके बाद से आफ्टरवर्ड्स दिस इवोल्यूशन इज फास्टर देन द अर्लियर. फास्टर देन मतलब पहले जो हो रही थी एकदम धीरे 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 चल रही थी. अर्लियर, इस प्रकार से बेटा, ठीक है. हाँ, फास्टर देन अर्लियर. अगला जो है अपना मॉडर्न मैन, अभी अपने को देखना है 10 नंबर का मॉडर्न मैन. मॉडर्न मैन, इसको ये साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस. होमो सेपियंस सेपियंस. ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं अभी हम ये मॉडर्न मैन कब इवॉल्व हुआ? दे इवॉल्व अबाउट 10,000 years ago. 10,000 years ago दे इवॉल्व हुए थे. यहाँ पे लिख देंगे हम दे इवॉल्व अबाउट 10,000 years ago. 10,000 years ago वो इवॉल्व हुए थे. ओके स्टूडेंट, आगे जो है यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है दे स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर. उन्होंने क्या स्टार्ट किया? दे स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. एग्रीकल्चर करना उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था. साथ ही में उन्होंने क्या किया बेटा? कैटल. दे स्टार्टेड टू रियर कैटल एंड रियर कैटल. दे स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड रियर कैटल्स. कैटल्स का रियरिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने. रियर करना मतलब उनको पालना. कैटल हर्ड्स एंड एस्टेब्लिश सिटीज. सिटीज एस्टेब्लिश की उन्होंने. एंड एस्टेब्लिश सिटीज. एस्टेब्लिश सिटीज. सिटीज को एस्टेब्लिश कर दिया. ओके स्टूडेंट, धीरे धीरे सिटी मतलब एस्टेब्लिश होने लगी. आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड. आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला. आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंट, वो भी इन्वेंट हुई. वॉज इन्वेंटेड, कब इन्वेंट हुई? अबाउट 5,000 years ago. 5,000 साल पहले ये इन्वेंट हुई थी और तभी से अपना हिस्ट्री है. And thus the history had been started about 5,000 years ago. 5,000 years ago. Years ago. And thus, और तभी से क्या है? हिस्ट्री started. और उसी के वजह तब से हमारा हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होगा. इसलिए कहा जाता है कि हमारा हिस्ट्री जो है 5,000 पुराना है. Thus the history started. History had been started. History had been started. Okay student, चलो आगे देखते हैं. मॉडर्न साइंस एमर्ज 400 years ago. मॉडर्न साइंस कब एमर्ज हुआ? 400 years ago. मॉडर्न साइंस emerged 400 years ago. 400 years ago. ओके, और जो है 200 years ago,
जो है इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई अबाउट 200 ईयर्स एगो। इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई एंड इंडस्ट्रीज established 200 years ago, established 200 years ago। इस प्रकार से जो है बेटा ये हमने ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ लिया है। और नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। इस प्रकार से हमने ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुई ये पढ़ लिया बेटा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। इससे होगा क्या बेटा, आप लोगों को कमेंट और सब्सक्राइब लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है ये। लेकिन इससे होगा क्या कि ये जो वीडियो है बाकी स्टूडेंट तक पहुंचेगा, ठीक है। जो कोचिंग को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक भी ये वीडियो यूट्यूब पहुंचाती है। दैट्स वाई इसे खूब लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो और शेयर करो। थैंक यू।